अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बड़ी मज़ेदार सी चिकन ब्रेड बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने एक ग्लास बाउल में 3/4 कप पानी लिया है और 1 टेबलस्पून बारीक चीनी शामिल कर दी। उसको मैं हल कर रही हूँ और उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब हम इसमें ख़मीर शामिल कर देंगे। बारी बारी शामिल करने के बाद ख़मीर और चीनी इसको हम हल करेंगे कि दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएँ। ख़मीर और चीनी के मिक्स होने के बाद इसे हम ढककर फूल जाने तक रख देंगे। तो यहाँ हमारी ख़मीर अच्छे से फूल चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के करीब कोई भी वेजिटेबल या कुकिंग ऑयल और 1 अंडा, और इसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अंडा और ऑयल के मिक्स होने के बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब नमक ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके 3 कप के करीब मैदा ऐड करेंगे। स्पून करके आप मैदा इसके अंदर ऐड करते जाएं और हैंड विस्कर की मदद से इसे हल करते जाएं ताकि कोई लम्स ना बने। जब विस्कर आपको लगे कि भारी हो रहा है और विस्कर से मिक्स करना इसे मुश्किल हो रहा है, तो आप बाकी का बचा हुआ मैदा बाउल में ऐड कर दें और उसे अच्छी तरह हाथ की मदद से गूंद कर एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लें। जैसे कि इस स्टेज पे अब मैं भी यही करने वाली हूँ कि बाकी का रिमेनिंग मैदा मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और उसके बाद हाथों की मदद से डो के फॉर्म में इसको सॉफ्ट सी डो गूंद लूँगी। और उसके बाद हम उस डो को भी तकरीबन डबल होने तक रेस्ट दे देंगे। 1 से 1.5 घंटे में ये डो डबल हो जाएगी। तो यहाँ अच्छे से डो गूंद लें। याद रहे कि जितनी अच्छी आप डो गूंदेंगे उतनी ही सॉफ्ट आपकी ब्रेड बनेगी। तो इसे दोनों हाथों की मदद से अच्छे से गूंद लें। यहाँ डो हमारी सॉफ्ट सी गूंद चुकी है। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया और क्लिंग शीट से इसको रैप करके रख दें। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में इसकी क्वांटिटी फूल के डबल हो जाएगी। देन हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तब तक हम इसके लिए चिकन फिलिंग रेडी करते हैं। तो एक कढ़ाई लें, उसमें 2 टेबलस्पून के करीब बटर ले लें, उसमें एक मीडियम साइज़ का अनियन चॉप करके डाल दें और इसको इस तरह से सौते करें कि ये जलने भी ना पाए और प्याज सॉफ्ट भी हो जाए। तो इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते रहें क्योंकि बटर समटाइम ऐसा होता है कि तेज़ी से नीचे से बर्न हो जाता है, उसकी वजह से हमारा प्याज जल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ सॉफ्ट हो जाए प्याज, और आपने इसके अंदर फिर शामिल कर देना है चिकन का कीमा, जो कि मैंने लिए तकरीबन 350 ग्राम के करीब, और इसे मैं इस कीमे के साथ अच्छी से भुनाई करूँगी प्याज़ों की और कीमे की, कि दोनों एक साथ मिक्स हो जाएं। उसके बाद हम इसके अंदर इसके स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे। इस स्टेज पे मैं ऐड करने वाली हूँ हाफ़ टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून के करीब इसमें जाएगा सोया सॉस, और इनको भी हम अच्छे से मिक्स करके इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन और प्याज़ों के साथ। नाउ अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबलस्पून के करीब, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब नमक भी ऐड कर देंगे, जो कि थोड़ा सा प्रोसेस स्किप हो गया है। उसके बाद आप इसमें ऐड करें 2 टेबलस्पून के करीब मैदा, और इसे मैदे के साथ अच्छे से इसकी भुनाई करें कि मैदे का जो आपको पाउडर सा नज़र आ रहा है वो बिल्कुल नज़र आना बंद हो जाए। और इसमें आप डाल दें तकरीबन चौथा हिस्सा दूध का, 1 कप मीन्स 1/4 कप के करीब दूध डाल दें। कम थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि इसमें सही से मिक्स नहीं हो पा रहा तो आप इसे आधा कप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर आप मिक्स हर्ब्स डाल दें थोड़े से, और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करके इसे भी अच्छे से मिक्स करें। तो यहाँ हमारा ये बैटर बन के हो चुका है रेडी। तो हम चलते हैं अपनी डो की तरफ कि वो किस हद तक फूल चुकी है। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्ती डो फूल के रेडी हो चुकी है। तो हम इसे बाउल से निकालेंगे, मज़ीद थोड़ा सा गूँदेंगे, बड़ा सा पेड़ा सा बना लेंगे। उस पेड़े को बनाने के बाद इसे हम 4 हिस्सों में या 3 हिस्सों में इस डो को डिवाइड कर देंगे। तो लीजिए इस तरह से आपने कुछ गूंदना है डो को, और उसके बाद इसे एक गोल सा बड़ा सा पेड़ा बना लेना है हाथों की मदद से, कुछ इस तरह से। अब इसे हम छुरी की मदद से इसके अंदर कट लगा के 4 हिस्सों में इसको डिवाइड कर देंगे, और इन 4 हिस्सों में से हम एक हिस्सा लेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद इस रोल में से भी हमने 3 हिस्से कट कर लेने हैं।
और उनके छोटे छोटे से पेड़े बना लेना है। ये निशान लगा दें, 3 हिस्से कट कर लें और इसके इस तरह से पेड़े बना लें। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं और बहुत बड़े भी नहीं हैं। और इसे भी रोलिंग पिन की मदद से लंबा सा बेल लें। आपने इसको गोल नहीं बेलना, लंबाई में बेलना है। और उसके बाद जो हमने चिकन फिलिंग अपनी प्रिपेयर की है उसको हम इसके अंदर फिल करेंगे। कैसे करेंगे देखते जाएं। तो यहाँ हमने स्पैचुला की मदद से पूरी लंबाई में ही रोटी की हमने चिकन फिलिंग अच्छे से स्प्रेड कर देनी है। कम ज़्यादा जितनी आप लाइक करें उस हिसाब से स्प्रेड करें। आप इसकी थिन लेयर लगाएं या मोटी लेयर लगाएं, या आपकी अपनी चॉइस है। इसको अच्छे से इस तरह से स्प्रेड कर दें और उसके बाद हमने छुरी की मदद से रोटी की साइड्स को कुछ इस तरह से कट कर लेना है। दोनों साइड से इस तरह कट करेंगे और उसके बाद हम इसे एक के ऊपर एक रख के ब्रेड को ब्रेडेड फॉर्म में बनाएंगे हम, यानी कि चुटिया कहते हैं जिसे, उस फॉर्म में इसको हम फोल्ड करेंगे लाइक दिस। 1 बाय 1 आप स्टेप्स इसके एक के ऊपर एक रखते जाएं। इसी तरह से बाकी भी आपने तैयार कर लेना है। मैं आपको अभी जस्ट 3 पीस बना के दिखा रही हूँ, जो कि 2 मैं ओवन में बेक करूँगी और एक एयर फ्रायर में। इस क्वांटिटी में तकरीबन 7 से 8 इस तरह के पीसेस बन जाते हैं। तो एक एयर फ्रायर में जो मैंने रखा है, थोड़ा सा वीडियो मिस्टेक की वजह से वो स्किप हो गया प्रोसीजर कि इसके अंदर आपने पहले अंडा स्प्रेड करना है, ब्रश की मदद से ऊपर अंडा लगाना है फेंटा हुआ, और उसके बाद चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देना। तो लीजिए जनाब, जो सबसे ज़्यादा आपको डार्क कलर का लग रहा है ये एयर फ्रायर में हुआ और बाकी के 2 जो है ओवन में हुए। ओवन की टाइमिंग, एयर फ्रायर की टाइमिंग सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। स्पाइसेस की क्वांटिटी या किसी चीज़ में आपको लगा हो कि मैंने मिसगाइड किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में सब कुछ चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पूरी रेसिपी लिख दी है। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और बना के इसके फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।